हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर का, जो कि दोस्तों आपका यूनिट 1 है। तो दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ये पास्ट 5 ईयर्स के हैं और दोस्तों पास्ट 5 ईयर्स के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आइडियल होता है। तो इसीलिए दोस्तों हम पास्ट 5 ईयर्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स चैप्टर के, उन सबको दोस्तों आज हम सॉल्व कर देंगे। और इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहीं से भी ढूंढने की या कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स है, इस चैप्टर का पहले जो नाम था वो था प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो इसलिए दोस्तों आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर रखना नहीं है। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इज। मतलब दोस्तों प्लानिंग जो है उसके क्या क्या अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन में हमें दिया हुआ है, ए गोल ओरिएंटेशन, बी फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सी मेकिंग स्ट्रेटजीज, डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था, बोर्ड एग्जाम, उसमें आया हुआ था। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन। मतलब दोस्तों जो हम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को परचेस करते हैं वो हमें कब करना चाहिए, प्री इवेंट में, पोस्ट इवेंट में, ड्यूरिंग इवेंट में, या बोथ बी एंड सी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्री इवेंट। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये भी 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हु विल प्ले विद whom व्हेन एंड वेयर इज डिसाइडेड बाय। तो दोस्तों ये तो डेफिनेशन है कि कौन किसके साथ खेलेगा, कब खेलेगा, कहाँ पर खेलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों में फिक्चर में ही पता चलती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस इज। तो दोस्तों सिंगल लीग टूर्नामेंट में नंबर ऑफ मैचेस को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। ए एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू, बी एन ब्रैकेट में एन प्लस वन बाई टू, सी एन ब्रैकेट में एन माइनस वन, डी एन ब्रैकेट में वन माइनस एन बाई टू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एन ब्रैकेट में एन माइनस वन बाई टू। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन प्लानिंग डिफाइनिंग हाउ टू प्ले गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन कॉम्पिटिशन्स मीन्स। तो दोस्तों ये तो आपके बुक से ही एज इट इज़ एक लाइन आ गई है। तो इसे हम कहते हैं दोस्तों द कोर्स ऑफ एक्शन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दोस्तों में लेफ्ट हैंड साइड में दिए हुए हैं टेक्निकल कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी और फाइनेंस कमेटी। और हमें राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, टू अपॉइंट द अंपायर, टू कंडक्ट सेरेमनीज, टू मेक पेमेंट्स, टू जनरेट स्पॉन्सरशिप। तो दोस्तों टेक्निकल कमेटी का काम क्या होता है। तो टेक्निकल कमेटी का काम होता है टू अपॉइंट अंपायर। मार्केटिंग कमेटी का काम क्या होता है। तो मार्केटिंग कमेटी का काम होता है टू जनरेट स्पॉन्सरशिप। लॉजिस्टिक कमेटी का काम क्या होता है। लॉजिस्टिक कमेटी का काम होता है टू कंडक्ट सेरेमनीज। और फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है। तो फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू मेक पेमेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन अ नॉकआउट पिक्चर थर्ड बाई विल बी गिवन टू। मतलब दोस्तों हम जब भी नॉकआउट पिक्चर बनाते हैं तो उसमें हम बाई देते हैं। तो जो हम तीसरी बाई देते हैं वो हम कहाँ पर देते हैं। ए लास्ट टीम ऑफ लोअर हाफ, बी फर्स्ट टीम ऑफ अपर हाफ, सी लास्ट टीम ऑफ अपर हाफ, डी फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट टीम ऑफ लोअर हाफ। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 का जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इन द फर्स्ट राउंड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 13 इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों अगर 13 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो उसमें दोस्तों फर्स्ट राउंड में कितने नंबर ऑफ मैचेस खेले जाएंगे। ए 3, बी 6, सी 5, डी 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। इसको आप सॉल्व कर कर भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट ऑफ 34 टीम्स आर। मतलब दोस्तों 34 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो कितने नंबर ऑफ मैचेस होंगे। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है n-1। n होता है नंबर ऑफ टीम्स
तो नंबर ऑफ टीम्स इसमें कितनी दी हुई है 34, 34 माइनस 1 कर देंगे तो 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिवाइड एन ऑड नंबर ऑफ टीम्स इन द अपर हाफ फॉर अ नॉकआउट फिक्चर। कहने का मतलब ये है कि आपको एक नॉकआउट फिक्चर दिया है, उसमें ऑड नंबर ऑफ टीम्स है। जैसे मान लीजिए 13 नंबर ऑफ टीम्स है, तो दोस्तों 13 एक ऑड नंबर होता है, तो अपर हाफ में कितनी टीम दी जाएगी, तो इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होने वाला था उसके लिए जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ बाई इन द लोअर हाफ ऑफ अ नॉकआउट पिक्चर व्हेन नंबर ऑफ बाइस आर ऑड। कहने का मतलब ये है कि लोअर हाफ में कितनी बाई दी जाएगी जब आपके पास 22 जो है वो ऑड होगी। इसका फॉर्मूला है दोस्तों NB+1/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी 2021 से 22 में जो टर्म 1 के लिए सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फॉर्मूला फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ राउंड्स इन अ सिंगल लीग फिक्चर व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स इज इवन। मतलब दोस्तों सिंगल लीग फिक्चर जब हम बनाते हैं जिसमें जो टीम है वो इवन में है, तो उस समय पर नंबर ऑफ राउंड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ए एन, बी n-1/2, सी n-1, डी एन ब्रैकेट में n-1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी n-1। और ये भी दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी मैचेस विल बी प्लेड इफ देयर आर 22 टीम्स फॉर द नॉकआउट फिक्चर। मतलब दोस्तों 22 टीम्स जो है वो नॉकआउट फिक्चर मतलब नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, तब नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n-1। n यहाँ पर दिया हुआ है हमें 22, तो 22 माइनस 1 कर देंगे कितना आ जाएगा 21। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मैनी बाइज विल बी गिवन इफ देयर आर 8 टीम्स इन दी लीग फिक्चर। मतलब दोस्तों कितनी बाई दी जाएगी अगर 8 टीम्स जो है वो लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट में एज सच कोई भी बाई नहीं दी जाती है, तो यहाँ पर जो आंसर है वो 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हाउ मेनी राउंड्स विल बी प्लेड इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर 29 इन द नॉकआउट फिक्चर। मतलब दोस्तों अगर 29 टीम्स जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है तो नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे यहाँ पर। तो इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 राउंड्स होंगे यहाँ पर, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये भी क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है टेक्निकल कमेटी, फाइनेंस कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी और फर्स्ट एड कमेटी, और राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, टू रिजॉल्व डिस्प्यूट, टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर और टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि जो टेक्निकल कमेटी है वो टू रिजॉल्व डिस्प्यूट ये इसका काम होता है। फाइनेंस कमेटी का काम होता है टू डील्स विद मनी एंड एक्सपेंडिचर। ट्रांसपोर्ट कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड शिफ्टिंग फैसिलिटी, और फर्स्ट एड कमेटी का काम होता है टू प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटीज़। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज बाई। बाई क्या होता है। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि बाई जो है वो एक एडवांटेज दिया जाता है किसी भी टीम को कि वो इनिशियल राउंड में मतलब पहले राउंड में ना खेले, दूसरे राउंड से वो खेलना स्टार्ट कर सकती है। तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स लेवल्ड असर्शन एंड रीजन। मतलब दोस्तों हमें दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हैं, एक असर्शन है और दूसरा रीजन है। असर्शन हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं, प्लानिंग इज द फॉरमोस्ट फंक्शन इन स्पोर्ट्स, और रीजन हमें दिया हुआ है प्लानिंग गिव्स अ व्यू ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब हम यहाँ पर ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सी, assertion is true but reason is false. डी, assertion is false but reason is true. तो दोस्तों ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था
उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मैचेस इन लीग फिक्चर फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स। मतलब दोस्तों लीग टूर्नामेंट में जो इवन नंबर ऑफ टीम्स अगर पार्टिसिपेट कर रही है तो वहां पर नंबर ऑफ मैचेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। ए n+1/2, बी n-1/2, सी n ब्रैकेट में n-1/2, डी n ब्रैकेट में n+1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, n ब्रैकेट में n-1/2। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जितने भी प्रीवियस 5 ईयर्स के आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं सबको हमने सॉल्व कर लिया है। इसमें दोस्तों कुछ असर्शन रीजनिंग के भी क्वेश्चन थे, कुछ सिंपल एमसीक्यूज भी थे और कुछ मैचिंग भी थे, तो वो भी हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको अब हम लाइन वाइज सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 7 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन द लीग टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों जो 7 टीम्स है वो लीग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, इसका हमें एक पिक्चर बनाना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे इसका सॉल्यूशन आ रहा है, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मेंशन ऑल कैलकुलेशंस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व्ड टू ड्रॉ ए नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स वेयर 4 टीम्स आर टू बी सीडेड। तो दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में सीडिंग मेथड का भी हमें यूज़ करना था, तो ये सब चीज़ मैंने दोस्तों अपनी वीडियो लेक्चर में बता रखा था। और दोस्तों अगर आपको फिक्चर बनाने में प्रॉब्लम होती है नॉकआउट के लीग के, तो दोस्तों मैंने वीडियो लेक्चर इसके लिए बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको फिक्चर में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों अब आपको इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसको आप देख लीजिए पॉज करके, और अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर लीजिए। और दोस्तों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2018 में डायरेक्ट बोर्ड में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 26 टीम्स पार्टिसिपेटिंग द नॉकआउट टूर्नामेंट। मतलब दोस्तों 26 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करी नॉकआउट टूर्नामेंट में, इसका हमें पिक्चर बनाना है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये इसका सॉल्यूशन है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए। और दोस्तों अगर आपने सॉल्व किया है तो आप मैच भी कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2018 से 2019 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। तो दोस्तों इसमें तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, आप सबको याद होगी वो डेफिनेशन जो हमने अपनी वीडियो में बता रखी है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ 9 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट यूजिंग साइक्लिक मेथड। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको आप पॉज करके देख लीजिए और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। 2019 में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 23 टीम्स। मतलब दोस्तों हमें एक नॉकआउट पिक्चर बनाना है 23 टीम्स का। आपकी स्क्रीन पे दोस्तों इसका सॉल्यूशन आ रहा है, इसको आप देख लीजिए पॉज करके और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसी के और में हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मतलब दोस्तों इन दोनों में से कोई भी आप एक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है, ड्रॉ ए पिक्चर फॉर 9 टीम्स बाय राउंड रॉबिन मेथड। तो दोस्तों ये तो ठीक ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दिया, वहाँ पर लीग टूर्नामेंट लिख दिया था और यहाँ पर राउंड रॉबिन मेथड। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लीग टूर्नामेंट और राउंड रॉबिन मेथड एक ही बात है, तो जो सॉल्यूशन हमने ऊपर किया होगा वही हम यहाँ पर सेम टू सेम कर सकते हैं। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2019 से 2020 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्रॉ ए नॉकआउट पिक्चर फॉर 25 टीम्स विद ऑल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। मतलब दोस्तों हमें 25 टीम्स का नॉकआउट टूर्नामेंट का पिक्चर बनाना है और ये जो क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सॉल्यूशन इसका आ रहा है, अगर आपने सॉल्व किया है तो मैच कर लीजिए। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2020 में बोर्ड्स में डायरेक्ट आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, देयर आर 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन ए नॉकआउट टूर्नामेंट, एग्जामिन द प्रोसीजर टू कैलकुलेट नंबर ऑफ बाइज एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम अलॉट बाइज। तो दोस्तों लैंग्वेज कितनी भी बड़ी आ जाए या छोटी आ जाए, पूछ हमसे इसमें एक ही चीज़ रही है, 11 टीम्स है नॉकआउट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है इसका, और इसका हमें पिक्चर बनाना है। लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे सॉल्यूशन आ रहा है, इसको पॉज करके देख सकते हैं और अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स का आया हुआ था, 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट प्रिपेयर ए पिक्चर ऑफ 17 टीम्स मेंशनिंग ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड। यहाँ पर भी दोस्तों हमसे यही कहा जा रहा है कि नॉकआउट टूर्नामेंट है, उसमें 17 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है, हमें उनका पिक्चर बनाना है।
5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, पॉज करके देख लीजिए, या फिर अगर आपने सॉल्व किया है तो उसको मैच भी कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 2021 में जो कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए थे पास्ट 5 ईयर्स में, हमने वो सारा सॉल्व कर लिया है, और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा सॉल्व करने में। और अगर आपको दोस्तों कहीं पे भी दिक्कत हुई है तो हमारे वीडियो लेक्चर्स बने हुए हैं, उनको भी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको, तो दोस्तों जो चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स है ये दोस्तों आपका यूनिट नंबर 2 है। तो दोस्तों इस यूनिट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए हैं, उनको दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जेनु वेलगम इज ऑल्सो नोन एज ए फ्लैट फुट, बी नॉक नी, सी बो लेग, डी राउंड शोल्डर्स। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि जेनु वेलगम जो है वो नॉक नी का दूसरा नाम है, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, पीस प्लानस इज ऑल्सो नोन एज। पीस प्लानस जो है दोस्तों वो किसका दूसरा नाम है? ए स्क्वाइलोसिस का, बी नॉकनीज का, सी लॉर्डोसिस का, डी फ्लैट फुट का। तो दोस्तों पीस प्लानस जो है वो फ्लैट फुट का दूसरा नाम है, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ बो लेग्स एक्सेप्ट। मतलब दोस्तों हमें कुछ कुछ कॉजेज दिए हैं बो लेग्स के, उन कॉजेज में से कौन सा कॉज बो लेग्स का नहीं है? ए लैक ऑफ विटामिन डी, बी रिकेट्स, सी ओबेसिटी, डी प्रॉपर न्यूट्रिशन। इसका करेक्ट आंसर को दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये दोस्तों बो लेग्स का कारण नहीं है। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच द फॉलोइंग डिफॉर्मिटीज विद देयर करेक्टिव मेजर। तो दोस्तों ये मैचिंग का क्वेश्चन आ चुका है। इसमें एक तरफ हमें कुछ कुछ डिफॉर्मिटीज़ दी है और दूसरी तरफ उनके करेक्टिव मेजर्स दिए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फ्लैट फुट दिख रहा है, उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रहा है बो लेग्स, उसके बाद हमें दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है नॉक नीज, और उसके बाद दोस्तों नीचे हमें दिख रहा है स्कॉलियोसिस। और करेक्टिव मेजर में दोस्तों हमें राइट हैंड साइड पर दिख रहा है हैंगिंग ऑन हॉरिजेंटल बार, कीपिंग अ पिलो बिटवीन द नीज। थर्ड में हमें दिख रहा है यूज ऑफ ब्रेसेस एंड मॉडिफाइड शूज, और फोर्थ में हमें लिखा है पिकिंग अप मार्बल्स विद टो। तो दोस्तों ये सब चीज़ देखने के बाद जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सी शेप कर्व इज ऑल्सो नोन एज। मतलब दोस्तों जो सी शेप कर्व होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? ए लॉर्डोसिस, बी काइफोसिस, सी स्कोलियोसिस, डी राउंड शोल्डर। तो दोस्तों ये भी एक यूनिक क्वेश्चन है, सी शेप कर्व इसमें पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जो सी शेप कर्व होता है वो होता है दोस्तों हमारा स्कोलियोसिस, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन पोस्चुरल डिफॉर्मिटी सोन इन द पिक्चर इज रिलेटेड टू। मतलब दोस्तों हमें पिक्चर में एक पोस्चुरल डिफॉर्मिटी दिखा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि वो जो पोस्चुरल डिफॉर्मिटी है वो किस चीज़ के रिलेटेड है? ए मसल के, बी शोल्डर के, सी लेग के, और डी हिप के। तो दोस्तों ये पोस्चुरल डिफॉर्मिटी हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये जो डिफॉर्मिटी है ये शोल्डर के रिलेटेड है, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, काइफोसिस इज अ डिफॉर्मिटी फाउंड इन। मतलब दोस्तों जो काइफोसिस डिफॉर्मिटी है वो हमें कहाँ पे होती है? ए शोल्डर में, बी थोरैसिक रीजन में, सी हिप्स में, डी लंबर रीजन में। तो दोस्तों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो काइफोसिस है वो थोरैसिक रीजन में होती है, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रेगुलर पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज एंड स्पोर्ट्स प्रोवाइड्स एम्पल अपॉर्चुनिटी टू मेंटेन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। Regular physical activities not only helps in physical growth but also social, emotional and mental growth and development of infants, children, adolescents and adults। क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर हम रेगुलर पार्टिसिपेट करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, तो इससे दोस्तों जो हमारा फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, सोशल हेल्थ है, वो क्या होता है? वो मेंटेन रहता है। और साथ ही साथ अगर हम रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं
तो वो हमें फिजिकल ग्रोथ में ही नहीं, साथ ही साथ वो हमें सोशल, इमोशनल एंड मेंटल ग्रोथ में भी हेल्प करती है। और जो इन्फेंट्स होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, जो एडोलसेंस होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनके भी डेवलपमेंट में हेल्प करती है। अब इसका नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, विच पोस्चुरल डिफॉर्मिटी इज करेक्टेड बाय द गिवन पिक्चर। तो दोस्तों ये हमें एक पिक्चर दी हुई है और ये एक करेक्टिव मेजर है, तो हमें ये बताना है देख के कि ये जो करेक्टिव मेजर है ये किस डिफॉर्मिटी का है। ए नौकनी का है, बी लॉर्डोसिस का है, सी काइफोसिस का है, डी बोलेक्स का है। तो दोस्तों ये करेक्टिव मेजर जो कि है चक्रासना, इसको हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये काइफोसिस की ही करेक्टिव मेजर है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग प्रैक्टिस सुनीता फिजिकल एजुकेशन टीचर noticed that her trainee Vikas is having a flat foot. She advised him some corrective exercise as well as asanas to correct it. Choose the asana exercise which was suggested by Sunita. मतलब दोस्तों प्रैक्टिस के दौरान जो सुनीता है वो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है, उन्होंने नोटिस किया कि उनका जो एक ट्रेनी है विकास नाम का, उसको फ्लैट फुट है। तो जो सुनीता है उन्होंने दोस्तों विकास को कुछ आसनास, कुछ करेक्टिव एक्सरसाइज बताई जिससे वो अपने ये इस फ्लैट फुट को ठीक कर सकते हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन कौन से आसनास और एक्सरसाइज जो हैं जो कि सुनीता ने विकास को सजेस्ट की है। ए हॉर्स राइडिंग, बी पवन मुक्तासना, सी स्कीपिंग रोप, डी हैंगिंग ऑन हॉरिजेंटल बार। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि अगर किसी को फ्लैट फुट है तो वहाँ पर दोस्तों स्कीपिंग रोप ही करेक्टिव मेजर काफ़ी सही रहता है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रमन इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 एंड इज सफरिंग फ्रॉम ओबेसिटी। ड्यूरिंग ए रिसेंट मेडिकल चेकअप एट स्कूल ही वॉज एडवाइज्ड टू प्रैक्टिस योगासना एंड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ फॉर क्योरिंग इट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो रमन है वो एक स्टूडेंट है क्लास 12 का और वो ओबेसिटी से सफ़र कर रहा है, मतलब वो मोटापे से जूझ रहा है। तो दोस्तों अभी रिसेंटली उसका एक मेडिकल चेकअप हुआ था स्कूल में, जहाँ पर उसे एडवाइस किया गया कि उन्हें योगा को परफॉर्म करना चाहिए रेगुलरली और उन्हें दोस्तों स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब हम नीचे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस केस पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसका हमें आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द योगा इंस्ट्रक्टर एट द स्कूल हैज़ आस्क्ड रमन टू परफॉर्म। तो जो योगा इंस्ट्रक्टर थे दोस्तों स्कूल में, उन्होंने रमन को कौन सा आसना परफॉर्म करने के लिए कहा उनकी ओबेसिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। ए भुजंगा आसना, बी पवन मुक्तासना, सी वज्रासना, डी चक्रासना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वज्रासना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द बीएमआई इंडेक्स फॉर एन ओबेस पर्सन इज। मतलब दोस्तों जो ओबेस पर्सन होता है उसका बीएमआई इंडेक्स कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों ग्रेटर देन 30। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ड्यू टू दी ओबेसिटी रमन इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नॉक नीज फॉर विच ही इज एडवाइज्ड टू। मतलब दोस्तों ओबेसिटी के साथ साथ दोस्तों जो रमन है वो नॉक नीज से भी सफ़र कर रहा है, तो उसके लिए जो उसके योगा टीचर थे उन्होंने उसे क्या एडवाइस दी। ए वॉक ऑन इनर एज ऑफ फुट, बी वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट, सी वॉक ऑन हिल्स, डी वॉक ऑन टोज। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वॉक ऑन आउटर एज ऑफ फुट। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्टिव मेजर फॉर राउंड शोल्डर्स। मतलब दोस्तों इनमें से कौन सा राउंड शोल्डर का करेक्टिव मेजर नहीं है। ए हैंगिंग ऑन हॉरिजेंटल बार्स, बी चक्रासना, सी वज्रासना, डी धनुरासना। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वज्रासना। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटीज एंड राइट देयर नेम्स। हमें दोस्तों 4 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दिए हैं, हमें उनका नाम लिखना है। तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहला पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो है दोस्तों हमारा काइफोसिस, सेकंड है दोस्तों हमारा लॉर्डोसिस, थर्ड है दोस्तों हमारा नॉक नीज और फोर्थ है दोस्तों हमारा बोलेक्स। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोस्चरल डिफॉर्मिटी कॉज्ड ड्यू टू इंक्रीज इन द कर्व एट द लंबर रीजन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी लॉर्डोसिस। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर को रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी हैज कन्वेक्सिटीज राइट और लेफ्ट? ए फ्लैट फुट, बी नॉक नीज, सी काइफोसिस, डी स्कोलियोसिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्कोलियोसिस। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी? इनमें से कौन सा स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी नहीं है? ए काइफोसिस, बी स्कोलियोसिस, सी लॉर्डोसिस, डी फ्लैट फुट। तो दोस्तों काइफोसिस भी जो है वो स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी है, स्कोलियोसिस भी है, लॉर्डोसिस भी है, लेकिन जो फ्लैट फुट है वो स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी नहीं है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों दो बार आया हुआ है। एक बार दोस्तों 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया था, और दूसरी बार दोस्तों ये आया 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें रिपीट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी इज रिलेटेड टू पोस्चरल कर्व ऑफ द स्पाइन? मतलब दोस्तों हमारे स्पाइन में एक कर्व हल्का सा निकल जाता है, तो उस पोस्चरल डिफॉर्मिटी को क्या कहते हैं? ए स्कोलियोसिस कहते हैं, बी काइफोसिस कहते हैं, सी लॉर्डोसिस कहते हैं, या फिर डी नॉगनीज कहते हैं। तो उसको दोस्तों हम कहते हैं काइफोसिस। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के लिए उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच एक्सरसाइज शुड बी डन टू क्योर दिस डिफॉर्मिटी? तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे पिक्चर में डिफॉर्मिटी देख लेते हैं। हमें दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ है इस डिफॉर्मिटी में ये एक फ्लैट फुट है, और राइट हैंड साइड में दोस्तों जो हमें दिया हुआ है वो एक नॉर्मल फुट है। तो ये चीज़ तो हमें पता चल गई, फ्लैट फुट नॉर्मल फुट की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया था कि इस डिफॉर्मिटी को कौन सी एक्सरसाइज को करके ठीक किया जा सकता है? ए स्किपिंग, बी वॉकिंग ऑन हिल्स, सी बोथ ए एंड बी, डी हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार। तो दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो गया। स्किपिंग और वॉकिंग ऑन हिल्स ये दोस्तों करेक्टिव मेजर होते हैं फ्लैट फुट को ठीक करने के लिए, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, हलासना इज यूज्ड फॉर क्योरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉर्मिटी? मतलब दोस्तों कौन सी डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए हलासना को परफॉर्म किया जाता है? ए काइफोसिस, बी स्कोलियोसिस, सी लॉर्डोसिस, डी फ्लैट फुट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस को ठीक करने के लिए हलासना को परफॉर्म किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैच द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज विद देयर रेमेडियल एक्टिविटी। मतलब दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज दी है, राइट हैंड साइड में उनकी रेमेडियल एक्टिविटीज़ दी है, मतलब करेक्टिव मेजर्स दिया हुआ है, हमें उन्हें मैच करना है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले तो हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें कौन कौन सी पोस्चरल डिफॉर्मिटी दी हुई है। सबसे ऊपर हमें देखते ही पता चल रहा है वो नॉक नी है, सेकंड में देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये बोलेक्स है, थर्ड है हमारा लॉर्डोसिस, और फोर्थ है हमारा स्कोलियोसिस। उसके बाद दोस्तों अब हम रेमेडियल एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं। सबसे ऊपर इसमें दिया हुआ है हॉर्स राइडिंग, बी है दोस्तों हमारा हलासना, सी है दोस्तों हमारा त्रिकोणासना, और डी है दोस्तों हमारा गरुणासना। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन लिखा हुआ है, फिजिकल एक्टिविटीज एज करेक्टिव मेजर आर वेरी इफेक्टिव इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी इन कंपैरिजन टू स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी। और रीजन में हमें लिखा हुआ है मसल्स एंड लिगामेंट्स आर अफेक्टेड इन फंक्शनल डिफॉर्मिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मतलब दोस्तों जो हमें असर्शन दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, और उसका जो रीजन हमें दिया हुआ है वो भी बिल्कुल सही है। और ये जो क्वेश्चन दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सैंडी इज डायगोनिज्ड with postural adaptation of the spine in lateral direction. The curve is identified as convexity right. It happened due to Sandy's underdeveloped legs and carrying heavy loads on one side only. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है जो सैंडी है उसे एक पोस्चरल डिफॉर्मिटी है, और वो जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है वो स्पाइन पे है, और जो स्पाइन है वो लेटरल डायरेक्शन में है। और यहाँ पर ये भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है कि जो कन्वेक्सिटी है वो राइट है उसकी। तो दोस्तों यहीं पे हमें एक की टर्म लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है लेटरल डायरेक्शन। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि लेटरल डायरेक्शन की जो भी डिफॉर्मिटी होती है वो हमारी स्कोलियोसिस कहलाती है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है स्कोलियोसिस ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पोस्चर प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट
role in our daily activities. Correct posture means the balancing of the body in an accurate and proper manner. Various types of postural deformities can be identified in individuals. मतलब दोस्तों जो हमारा posture होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली एक्टिविटीज़ में। करेक्ट पोस्चर जो होगा वो हमारी बॉडी को बैलेंस कर पाएगा, एक्यूरेट रख पाएगा, प्रॉपर मैनर में रख पाएगा। और उसके बाद कहा जा रहा है कई तरीके की पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो है वो इंडिविजुअल्स में देखी जाती है। उसके बाद नीचे हमें यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, उसके बाद नीचे हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रॉम द अबव गिवन पिक्चर द डिफॉर्मिटीज सीन ऑन द लेफ्ट मोस्ट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों इस पिक्चर में लेफ्ट में हमें जो डिफॉर्मिटी दी हुई है वो है हमारी बो लेग्स, मिडल में जो हमें डिफॉर्मिटी दी है वो है दोस्तों हमारी नॉक नीज, और जो राइट में हमें दी हुई है वो दोस्तों नॉर्मल लेग्स है। तो इसमें कहा जा रहा है कि लेफ्ट मोस्ट, तो लेफ्ट मोस्ट है दोस्तों हमारी बो लेग्स। तो बो लेग्स जो है वो होती है कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के लिए, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा गोमुखासना एंड पद्मासना आर परफॉर्म्ड टू रेक्टिफाई विच पोस्चरल डिफॉर्मिटी। मतलब दोस्तों जो हमारा गोमुखासना है और जो पद्मासना है वो परफॉर्म किया जाता है कौन से पोस्चरल डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए? ए फ्लैट फुट, डी स्कॉलियोसिस, सी नॉक नीज, डी बो लेग्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नॉक नीज। नॉक नीज को ठीक करने के लिए गोमुखासना और पद्मासना इन आसना को परफॉर्म किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा मिनार्क डिफाइंड एज दी। मतलब दोस्तों जो मिनार्क होता है उसको हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। ए एंडिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमन, बी बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमन, सी टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, डी बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी। तो दोस्तों जो मिनार्क होता है वो बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड वुमेन होता है। और दोस्तों जो क्वेश्चन है 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया हुआ था। लास्ट एमसीक्यू है दोस्तों हमारा स्कोलियोसिस इज ए पोस्चरल डिफॉर्मिटी रिलेटेड विद। मतलब दोस्तों जो स्कोलियोसिस है वो दोस्तों किस चीज़ के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है? तो दोस्तों ये चीज़ तो हम सबको पता है कि जो स्कोलियोसिस है वो वर्टिब्रल कॉलम के रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एनी 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन डिटेल। कोई भी 5 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को आप लिख लीजिए, उनके क्या क्या कॉजेज हैं उनको हमें यहाँ पर मेंशन करना है। ये जो क्वेश्चन है 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ स्कोलियोसिस। स्कोलियोसिस का क्या मेन कॉज है? 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एमिनोरिया इन फीमेल एथलीट ट्राइड। तो हमने पढ़ा है कि एमिनोरिया क्या है, तो एमिनोरिया क्या होता है उसको आप यहाँ पर डिफाइन कर दीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ब्रीफली अबाउट मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन एंड देयर इफेक्ट ऑन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल एथलीट्स। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है उसको आप लिख लीजिएगा, उनका फीमेल एथलीट्स के स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है उसको आप लिख लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन क्या होता है यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2018 से 19 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन डिटेल ऑन फीमेल एथलीट्स ट्राइड। फीमेल एथलीट्स ट्राइड क्या होता है, पूरा जितनी भी चीज़ें इसमें है फीमेल एथलीट्स ट्राइड के रिलेटेड सब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी इज काइफोसिस। काइफोसिस किस तरीके की डिफॉर्मिटी है, मतलब काइफोसिस होता क्या है उसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग फीमेल्स व्हाट टाइप ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज कॉल्ड एमिनोरिया। कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि एमिनोरिया होता क्या है उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया था बोर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय बुलीमिया, मतलब बुलीमिया नर्वोसा क्या होता है हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में आया था बोर्ड्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब दोस्तों जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके क्या क्या कॉजेज हैं हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था 2019 में। इसी के और में एक और क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है राइट ब्रीफली अबाउट द प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ एनीरोक्सिया। तो दोस्तों जो हमने पढ़ा था एनीरोक्सिया नर्वोसा उसका क्या प्रिवेंशन है, क्या मैनेजमेंट है, एनीरोक्सिया नर्वोसा होता क्या है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन फ्लैट फुट एंड नॉक नीज एंड ऑल्सो सजेस्ट करेक्टिव मेजर्स फॉर बोथ पोस्चरल डिफॉर्मिटीज।
फ्लैट फुट क्या होता है, नॉक नीज क्या होता है, उनके क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हैं, उसे दोस्तों आपको लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन द फिजिकल एक्टिविटीज दैट कैन बी अंडरटेकन टू करेक्ट फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी। फ्लैट फुट डिफॉर्मिटी को ठीक करने के लिए क्या क्या फिजिकल एक्टिविटीज़ को हमें करना चाहिए, मतलब कुल मिला के करेक्टिव मेजर्स, आसनास, उनको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें फिजिकल एक्टिविटीज़ में ही आती है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था उसका क्वेश्चन है। अब हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है दोस्तों हमारा, डिफाइन स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटीज़ एंड लिस्ट देयर कॉजेज एंड प्रिकॉशंस। मतलब दोस्तों स्पाइनल कर्वीचर डिफॉर्मिटी जितनी भी है उसे हमें लिखना है, उनके क्या कॉजेज है, प्रिकॉशंस है, उन्हें हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ किया था उसका क्वेश्चन है। तो फाइनली यहाँ पर हमने जितने भी प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चंस थे चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स चैप्टर से रिलेटेड, वो हमने सारा सॉल्व कर लिया है। यूनिट नंबर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स के PYQs हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विच अमंग दीज इज अ सिटिंग आसना। इनमें से कौन सा बैठ के परफॉर्म करने वाला आसना है। ए अर्ध मत्स्येंद्रासना, बी पदाहस्तासना, सी अर्धचक्रासना, डी त्रिकोणासना। तो दोस्तों ये तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। अर्ध मत्स्येंद्रासना जो है वो बैठकर परफॉर्म किया जाता है। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग आसना शुड बी परफॉर्म्ड फॉर क्योरिंग ओबेसिटी। ओबेसिटी को क्योर करने के लिए कौन सा आसना को परफॉर्म किया जाता है। ए त्रिकोणासना, बी भुजंगासना, सी पवन मुक्तासना, डी ताड़ासना। तो दोस्तों ओबेसिटी को क्योर करने के लिए त्रिकोणासना को परफॉर्म किया जाता है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द बिलो गिवन आसनास एंड राइट द नेम्स। मतलब दोस्तों हमें नीचे अलग अलग आसनास के डायग्राम दिए होंगे, हमें दोस्तों आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा आसना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो आसना हमें दिख रहा है ये है दोस्तों हमारा भुजंगासना, सेकंड है दोस्तों हमारा त्रिकोणासना, थर्ड है दोस्तों हमारा पश्चिमोत्तानासना, और लास्ट है दोस्तों हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसना। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच आसना इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर। मतलब दोस्तों कौन सा आसना नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है। ए शवासना, बी पद्मासना, सी शलभासना, डी वक्रासना। तो दोस्तों जो शवासना है वो दोस्तों हेल्पफुल रहता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गोमुखासना, चक्रासना एंड मत्स्यासना आर हेल्पफुल इन क्योरिंग विच डिजीज। मतलब दोस्तों गोमुखासना, चक्रासना और मत्स्यासना कौन सी डिजीज को क्योर करने में हेल्पफुल रहते हैं। ए डायबिटीज, बी बैक पेन, सी अस्थमा, डी ओबेसिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अस्थमा। और ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ए डिजीज एसोसिएटेड विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज। मतलब दोस्तों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एसोसिएटेड कौन सी डिजीज है, मतलब उससे जुड़ी हुई कौन सी डिजीज है। ए अस्थमा, बी हाइपरटेंशन, सी डायबिटीज, डी ओबेसिटी। तो वो है दोस्तों हमारा अस्थमा। इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके और में एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आसनास इज नॉट परफॉर्म्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन। इनमें से कौन सा आसना स्टैंडिंग पोजिशन में परफॉर्म नहीं किया जाता है। ए चक्रासना, बी ताड़ासना, सी सुखासना, डी त्रिकोणासना। तो दोस्तों चक्रासना जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है, ताड़ासना भी स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है, त्रिकोणासना भी स्टैंडिंग पोजीशन में परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो सुखासना है वो बैठकर परफॉर्म किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का पेपर लिया था उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी एमसीक्यूज आए थे वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। इस चैप्टर से दोस्तों एमसीक्यूज थोड़े कम आते हैं, लेकिन जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है या फिर आइडेंटिफाई करने वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादा आते हैं। अब हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी टू बेनिफिट्स ऑफ अर्ध मत्स्येंद्रासना। मतलब दोस्तों अर्ध मत्स्येंद्रासना के कोई भी दो बेनिफिट हम यहाँ पर लिख देना है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है
और ये जो क्वेश्चन है 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जामिनेशन लिया था उसके लिए जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट डाउन एनी 3 आसनास यूज्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा एंड राइट 2 बेनिफिट्स ऑफ ईच। मतलब दोस्तों हमें कोई भी 3 आसनास के नाम लिखने हैं जो कि अस्थमा को प्रिवेंट करने में हेल्पफुल रहता है और उसके बाद उन तीनों आसनास के दो दो बेनिफिट भी यहाँ पर हमें लिखने हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासना अलोंग विद इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशंस एंड ड्रॉ स्टिक डायग्राम। मतलब दोस्तों पवन मुक्तासना का क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, साथ ही साथ हमें स्टिक डायग्राम भी यहाँ पर बना के दिखा देना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी इसके नीचे एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ लेते हैं हम। ब्रीफली एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पवन मुक्तासना अलोंग विद इट्स कॉन्ट्राइंडिकेशन। मतलब दोस्तों पवन मुक्तासना का क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, उसको हमें यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है नहीं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसनास टू प्रिवेंट अस्थमा। अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी हमें 2 आसनास जो है उनके प्रोसीजर बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को यहाँ पर लिख देना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सी के और में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इलेबोरेट द प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ त्रिकोणासना एंड वज्रासना टू प्रिवेंट ओबेसिटी। मतलब दोस्तों ओबेसिटी को प्रिवेंट करने के लिए त्रिकोणासना और वज्रासना को परफॉर्म किया जाता है, तो इसका प्रोसीजर बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 में कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा आसनास कैन बी यूज्ड एज प्रिवेंटिव मेजर कमेंट। मतलब दोस्तों जो आसना है उसको प्रिवेंटिव मेजर की तरह यूज किया जा सकता है, इसके ऊपर आपको लिखना है, कुछ टिप्पणी करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन अबाउट द प्रोसीजर एंड एडवांटेजेस ऑफ भुजंगासना। भुजंगासना का क्या प्रोसीजर है, क्या उसका एडवांटेजेस है, हमें यहाँ पर लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिजीज। योगा का क्या रोल है लाइफस्टाइल डिजीज को प्रिवेंट करने में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन द सिम्टम्स एंड कॉजेज ऑफ अस्थमा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ एनी 2 आसनास टू प्रिवेंट अस्थमा। अस्थमा का क्या सिम्टम है, क्या कॉजेज है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी 2 आसनास के हमें यहाँ पर नाम लिखने हैं, उन दोनों आसनास के प्रोसीजर बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशंस को भी यहाँ पर हमें लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द आसनास प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग हाइपरटेंशन, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। मतलब दोस्तों हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसनास को परफॉर्म किया जाता है, उनमें से हमें किन्हीं भी 2 आसनास के प्रोसीजर बेनिफिट कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी के और में एक और क्वेश्चन हमें दिया हुआ है विच आर दी आसनास प्रैक्टिस्ड फॉर प्रिवेंटिंग अस्थमा, राइट इन डिटेल अबाउट एनी 2 ऑफ देम। मतलब दोस्तों अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आसनास को प्रैक्टिस किया जाता है या फिर परफॉर्म किया जाता है, तो उसके लिए कोई भी हमें 2 आसनास को हमें यहाँ पर लिखना है और उसको हमें डिटेल में लिखना है। प्रोसीजर बेनिफिट कॉन्ट्राइंडिकेशंस तीनों हमें उनके बताने पड़ेंगे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मिंग गोमुखासना अलोंग विद इट्स बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। गोमुखासना का क्या प्रोसीजर होता है, उसके क्या बेनिफिट है, क्या उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसी का और में एक और क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मिंग सलाभासना अलोंग विद इट्स बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सलाभासना का क्या प्रोसीजर है, क्या उसका बेनिफिट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस है, इसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन आसना। आसना क्या होता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना का क्या बेनिफिट है, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलैबोरेट एनी 3 मेथड्स टू प्रिवेंट अस्थमा। तो यहाँ पर हमें बेसिकली यही बताया जा रहा है कि अस्थमा को प्रिवेंट करने के लिए कोई भी हमें 3 आसनास के यहाँ पर नाम लिखने पड़ेंगे और थोड़ा बहुत इसके बारे में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसनास कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स कमेंट। तो दोस्तों ये वही सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने ऊपर देखा था, लेकिन बस वहां पर ये आया था 3 मार्क्स में, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स में आया हुआ है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड्स में आया हुआ है टर्म 2 के एग्जामिनेशन में 2022 में जो हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मत्स्य आसना। मत्स्य आसना का क्या बेनिफिट होता है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं, हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2022 में जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन हुआ था उसी में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ओबेसिटी, ड्रॉ स्टिक डायग्राम्स ऑफ एनी 2 आसनास रिकमेंडेड टू कंट्रोल ओबेसिटी एंड एक्सप्लेन देयर प्रोसीजर। ओबेसिटी क्या होता है, ओबेसिटी को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से 2 आसनास को हम परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बारे में सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, प्रोसीजर, और साथ ही साथ उसका जो स्टिक डायग्राम है वो भी हमें बनाना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2022 में जो टर्म 2 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें डायरेक्ट ये आया हुआ था। और दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चंस में स्टिक डायग्राम आपसे बनाने के लिए कह रहा है। तो स्टिक डायग्राम का दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कैसे बनाना है तो उसके रिलेटेड दोस्तों हमने वीडियो बना रखी है। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टिक डायग्राम कैसे बनाने हैं सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने आपको लिंक दे दिया है, क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको दोस्तों सभी आसनास के स्टिक डायग्राम कैसे बनाने हैं ये चीज़ पता चल जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए भी क्वेश्चन है, उसे भी हम पढ़ लेते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन योगा आसना फॉर मैनेजिंग ओबेसिटी अलॉन्ग विद इट्स बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। मतलब दोस्तों ओबेसिटी को मैनेज करने के लिए कोई भी हमें एक योगा आसना का प्रोसीजर लिखना है, बेनिफिट लिखना है, कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखना है। यहाँ पर आपको स्टिक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है 2022 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जामिनेशन लिया था, बोर्ड एग्जाम, उसमें आया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, इसके जितने भी पास्ट 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने सारा सॉल्व कर लिया है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी। यूनिट नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN की जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में इस साल खाली 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, जो कि दोस्तों आपने अपने सिलेबस में भी देखा होगा। उसमें दोस्तों सबसे पहला टॉपिक तो न्यू ऐड हुआ है, जो कि पहले क्लास 11th में था, अब वो क्लास 12th में हो चुका है। और दोस्तों पिछले साल तक इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थे, जैसे कि टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसऑर्डर, डिसेबिलिटी एटिकेट्स। इन टॉपिक्स में से दोस्तों पिछले साल में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, लेकिन दोस्तों इस साल उन टॉपिक्स को क्लास 11th में डाल दिया गया है। क्लास 12th में दोस्तों वो टॉपिक्स अब आपके सिलेबस में नहीं है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है उन टॉपिक्स में से आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे आने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों जो टॉपिक्स हमारे लेटेस्ट सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ। तो दोस्तों इसमें MCQs मैंने जैसा मैंने एनालाइज किया पास्ट 5 ईयर्स में जो टॉपिक्स हमारे लेटेस्ट सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग कोई भी MCQs वहाँ पे आए हुए नहीं थे। वहाँ पे आए थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैं आपके सामने लेकर यहाँ पे आ गया हूँ। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वहाँ पे आए हुए थे लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, एक्सप्लेन। ये क्वेश्चन दोस्तों 3 मार्क्स का है। इसमें कहा जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ का जो दोस्तों दिव्यांग वाले बच्चे होते हैं, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, उनके लिए क्या बेनिफिट्स होता है, इस चीज़ को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 2018 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। सेकंड क्वेश्चन है हाउ फिजिकल एक्टिविटीज़ आर हेल्पफुल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दोस्तों वही जो पहला क्वेश्चन है उसी को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा दिया गया है क्वेश्चन को। इसमें पूछा जा रहा है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसे हेल्पफुल होते हैं दिव्यांग वाले बच्चों के लिए, मतलब चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड के लिए। तो जो आंसर हमें पहले में लिखना है वही आंसर हम यहाँ पर भी लिखेंगे, बस यहाँ पे मार्क्स का डिफरेंस है, वो 3 मार्क्स का है, यहाँ पर ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। और 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। लास्ट क्वेश्चन है प्लान स्ट्रेटेजी फॉर मेकिंग फिजिकल एक्टिविटी एसेसेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो दोस्तों ये टॉपिक भी हमने पढ़ा है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चंस हैं जो कि पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए थे। यूनिट नंबर 5 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने भी हैं उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, इनमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी फैट्स, सी वाटर, डी विटामिन्स। तो दोस्तों ये चीज तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और वाटर ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, और जो विटामिन है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो मिनरल, इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल है। ए आयोडीन, बी आयरन, सी कॉपर, डी कैल्शियम।
तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि आयोडीन, आयरन और कॉपर ये माइक्रो मिनरल होते हैं और जो कैल्शियम है वो एक मैक्रो मिनरल है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों हमें दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है। पहले लिस्ट में हमें विटामिन दिए हुए हैं और दूसरे लिस्ट में हमें डिजीज दिए हुए हैं। पहले लिस्ट में जो विटामिन हमें दिए हुए हैं उसमें दिए हुए हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और दूसरे लिस्ट में जो हमें डिजीज दिए हैं उसमें दिया हुआ है फोरिया, रिकेट्स, बेरी और नाइट ब्लाइंडनेस। तो दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से होता है फाइडोरिया और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का जो दूसरा नाम है वो होता है राइबोफ्लेविन। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच अमंग दीज इज नॉट अ मैक्रो मिनरल। इनमें से कौन सा मैक्रो मिनरल नहीं है? ए कैल्शियम, बी पोटेशियम, सी फॉस्फोरस, डी आयोडीन। तो दोस्तों ये चीज तो हमें पता है कि कैल्शियम जो है वो एक मैक्रो मिनरल है, पोटेशियम भी एक मैक्रो मिनरल है, फॉस्फोरस भी एक मैक्रो मिनरल है, लेकिन जो आयोडीन है वो मैक्रो मिनरल नहीं है, वो एक माइक्रो मिनरल है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड विटामिन ए। विटामिन ए को किसने डिस्कवर किया था? तो इसमें तो दोस्तों हमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मैकुलम जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था विटामिन ए को। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए मेन कॉज क्या है? तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है। नाइट ब्लाइंडनेस के लिए जो मेन कॉज है वो है दोस्तों हमारा विटामिन ए की कमी, मतलब डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज द मेन कॉज फॉर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होता है? ए 1:2:1, बी 2:2:1, सी 2:1:1, डी 1:2:2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1:2:1। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिए हुए हैं विटामिन B12, विटामिन B3, विटामिन B7, विटामिन B1 और राइट हैंड साइड पे हमें दिया हुआ है ए थायमिन, बी बायोटिन, सी कोबालामिन, डी नाइसिन। मतलब ये विटामिन के अदर नेम है, हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों इस तरीके के मैचिंग को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा राइट हैंड साइड पे जो चीजें दी होती है उनसे हमें लेफ्ट हैंड साइड वालों को मैच करना होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हमें दिया है थायमिन। तो थायमिन किसका दूसरा नाम है? तो जो थायमिन है वो दूसरा नाम है विटामिन B1 का। बायोटिन जो है वो दूसरा नाम है विटामिन B7 का। कोबालामिन जो है वो दूसरा नाम है विटामिन B12 का और नाइसिन जो है वो दूसरा नाम है विटामिन B3 का। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है? ए प्रोटीन फॉर्म्स न्यू टिश्यूज, बी प्रोटीन रेगुलेट्स द बैलेंस ऑफ वाटर एंड एसिड्स, सी प्रोटीन हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, डी प्रोटीन मेक्स एंटीबॉडीज। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो प्रोटीन के बारे में एक सही स्टेटमेंट नहीं है कि प्रोटीन जो है वो हार्मोन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ये एक सही स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें असर्शन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। यूनिसेफ सेज दैट वाटर इज नॉट इंक्लूडेड इन मैक्रोन्यूट्रिएंट बट यूएसडीए इंक्लूड्स इट एज पार्ट ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसमें रीजन हमें दिया हुआ है वाटर मस्ट बी टेकन इन लार्ज क्वांटिटीज देयरफॉर इट कैन बी कंसीडर्ड एज मैक्रोन्यूट्रिएंट।
तो दोस्तों इसमें असर्शन में कहा जा रहा है कि जो यूनिसेफ है वो कहता है कि जो वाटर है उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इंक्लूड नहीं किया जाता है, लेकिन जो यूएसडी है वो वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का पार्ट बताता है। और इसमें रीजन में दिया हुआ है कि जो वाटर है वो लार्ज क्वांटिटीज में इनटेक किया जाता है, इसीलिए इसको मैक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे विटामिन दिए हैं और राइट हैंड साइड में उनके डेफिशिएंसी दिए हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें विटामिन सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। और राइट हैंड साइड पे हमें दिए हुए हैं रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी और स्कर्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड से ही मैच करेंगे। इसमें सबसे पहले रिकेट्स दिया हुआ है, तो रिकेट्स जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होता है विटामिन ए की कमी से। उसके बाद इसमें दिया हुआ है हमें बेरी, तो जो बेरी है वो होता है विटामिन बी की कमी से। और जो स्कर्वी है वो होता है विटामिन सी की कमी से। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, जतिन इज अ वेट लिफ्टर इन दी 96 केजी कैटेगरी। जतिन एक वेट लिफ्टर है 96 केजी कैटेगरी का। ही हैज टू पार्टिसिपेट इन वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन नेक्स्ट वीक फॉर विच ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिज प्रैक्टिस एंड डाइट। तो दोस्तों उसे नेक्स्ट वीक वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, इसीलिए वो अपनी डाइट का और अपनी प्रैक्टिस का अच्छा ख्याल रख रहा है। ही हैज इंक्लूडेड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन हिज डाइट। और साथ ही साथ दोस्तों उसने जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर लिया है। बेस्ड ऑन दिस केस आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस केस पर बेस हमें एक नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हमें आंसर करना है। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ जतिन्स डाइट। आपको क्या लगता है कि जतिन की डाइट में सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी मिनरल्स। तो दोस्तों इस केस में ऊपर हमें एक चीज दी हुई थी, वो था कि वो जो जतिन है वो वेट लिफ्टर है, तो वेट लिफ्टर की डाइट में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होगा वो होगा प्रोटीन। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फूड कंपोनेंट प्रेजेंट इन शुगर इज। शुगर के अंदर कौन सा फूड कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ए फैट्स, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी कार्बोहाइड्रेट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का मेन सोर्स क्या है। ए गुआवा, बी एग, सी मिल्क, डी बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुआवा। और ये क्वेश्चन भी 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है। ए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, बी विटामिन, मिनरल्स, वाटर, सी फैट, फाइबर, प्रोटीन, डी मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन। यही दोस्तों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ग्रुप है। और ये क्वेश्चन 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज आर। मतलब दोस्तों जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और लैक्टोज है वो क्या होते हैं। ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट, बी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सी विटामिन, डी मिनरल्स। तो दोस्तों ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज जो है वो होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डैश आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। इनमें से किसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट, बी फैट्स, सी प्रोटीन, डी मिनरल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन। प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फॉलोइंग आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट। मतलब दोस्तों हमें नीचे ऑप्शन में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं लेकिन इनमें से कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी विटामिन, डी प्रोटीन। तो दोस्तों ये चीज़ तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, फैट भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, प्रोटीन भी एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन जो विटामिन है वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स। मतलब दोस्तों 1 ग्राम फैट
कितने कैलोरीज प्रोवाइड करता है? ए 4 कैलोरीज, बी 6 कैलोरीज, सी 5 कैलोरीज, डी 9 कैलोरीज। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो 1 ग्राम फैट 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच विटामिन इज नीडेड फॉर टीथ, बोन्स एंड हीलिंग पर्पसेस? इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज पेनफुल गम्स एंड लीड्स टू ए डिजीज नोन एज स्कर्बी। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि लीड्स टू ए डिजीज नोन एज स्कर्बी, तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं जो दोस्तों स्कर्बी डिजीज है वो होती है विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है शुगर एंड जैगरी, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, सिट्रस फूड्स और घी। और राइट हैंड साइड पे हमें दिए हुए हैं फैट, इंस्टेंट एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड। तो दोस्तों जो शुगर एंड जैगरी है वो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसीलिए वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो दोस्तों जो मिल्क होते हैं और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमें प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए वो बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं। नेक्स्ट है सिट्रस फूड्स। तो जो सिट्रस फूड्स होते हैं वो प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड होते हैं। और जो घी है वो हमें फैट प्रोवाइड करता है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन दिया हुआ है, रिस्क ऑफ कैंसर कैन बी रिड्यूस्ड बाय ईटिंग मोर कलरफुल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड अदर प्लांट फूड्स दैट हैव सर्टेन फिटोकेमिकल्स इन देम। और रीजन हमें दिया हुआ है, नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट। तो दोस्तों इसमें असर्शन तो सही लग रहा है, लेकिन जो रीजन है वो यहाँ पर इससे मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों ये 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉलोइंग आर द नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट एक्सेप्ट। मतलब दोस्तों हमें नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट कुछ दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से कौन सा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट नहीं है? ए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, बी स्पाइसेस, सी पल्सेस, डी प्रिजर्वेटिव्स। तो दोस्तों आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, स्पाइसेस भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, प्रिजर्वेटिव्स भी नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है, लेकिन जो पल्सेस है वो एक न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ। विटामिन डी जो है वो जरूरी होता है किस चीज के एब्जॉर्प्शन में? ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी आयरन, डी पोटेशियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी काफी जरूरी होता है। 2021 से 22 में जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था सीबीएसई ने उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XYZ स्कूल कंडक्टेड अ रिसर्च in their school and checked the nutritional status of all the students in the school and they shared their finding as। XYZ स्कूल जो है उसने कंडक्ट किया था एक रिसर्च अपने स्कूल में। उसने जितने भी स्टूडेंट्स थे उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक किया और उन्होंने अपनी जो फाइंडिंग है उसको शेयर किया है ग्राफ के रूप में, जैसा आप देख सकते हैं। उसके बाद अब नीचे क्वेश्चन इसमें हमें दिया हुआ है, ए डाइट विच कंटेन्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स इज कॉल्ड। मतलब दोस्तों वो कौन सा डाइट है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल सब चीज इंक्लूड होते हैं, सब चीज कंटेन होते हैं। तो दोस्तों ये तो काफी सिंपल है, उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर न्यूमरस एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग हेल्दी वेट। Overweight or obese people can gain these health habits by losing some weight for maintaining a healthy weight. Identify the component of food shown in the picture. मतलब दोस्तों हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में हमें कौन से फूड कंपोनेंट दिए हुए हैं ये हमें आइडेंटिफाई करना है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी फैट, डी वाटर। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, हमें देखते ही पता चल रहा है कि इस पिक्चर में एग हमें दिए हुए हैं, मिल्क हमें दिया हुआ है, मीट हमें दिए हुए हैं और ये सभी प्रोटीन के ही सोर्सेस हैं। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ड्यूरिंग द मॉर्निंग असेंबली इन द स्कूल
Prabha feel unconscious. Her physical education teacher advised her to take proper nutrition to increase the vitality. Which vitamin is known as thiamine? तो ऊपर दोस्तों तो हमें केस स्टडी दी हुई थी, लेकिन क्वेश्चन हमें मेन नीचे पूछा गया है विच विटामिन इज नोन एज थायमिन। मतलब दोस्तों कौन से विटामिन को थायमिन भी कहा जाता है? ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें ये आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है इस चैप्टर के। अब हम देख लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो हमें दिया हुआ है, व्हाई डज द वेट लिफ्टर्स डाइट इंक्लूड लॉट्स ऑफ प्रोटीन? मतलब दोस्तों वेट लिफ्टर्स की डाइट में प्रोटीन क्यों इतना ज़्यादा होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ब्रीफली अबाउट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमें थोड़ा सा ब्रीफली में हमें एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड देयर रोल इन आवर डाइट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और हमारी डाइट में उनका क्या रोल है, ये हमें एक्सप्लेन करना है। 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन बैलेंस डाइट, एक्सप्लेन एनी 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट क्या होता है उसे हमें डिफाइन करना है और कोई भी 4 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलिस्ट द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट एंड राइट अबाउट एनी 2 न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इन डिटेल। न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होते हैं और जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट है उनमें से किन्हीं भी 2 को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 में जो कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था सीबीएसई ने उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट, एक्सप्लेन। न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट क्या होते हैं उसे हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उन्हें हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं उन्हें हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर से रिलेटेड वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के जितने भी PYQs आए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच टेस्ट इज यूज्ड टू टेस्ट द फंक्शनल एबिलिटी अमंग सीनियर सिटीजन्स। सीनियर सिटीजन्स के फंक्शनल एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए हम कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं? ए रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट, बी हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, सी रिकली एंड जोन्स टेस्ट, डी फिटनेस इंडेक्स स्कोर। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। सीनियर सिटीजन्स के फंक्शनल एबिलिटी को चेक करने के लिए हम लोग रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन जो टेस्ट होता है उसको हम यूज़ करते हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट इज़ द टेस्ट ड्यूरेशन फॉर द आर्म कर्ल टेस्ट। आर्म कर्ल टेस्ट के लिए टेस्ट ड्यूरेशन कितना होता है? ए 1 मिनट, बी 2 मिनट, सी 30 सेकेंड्स, डी नंबर ऑफ रेपिटेशंस। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है, 30 सेकेंड्स होता है आर्म कर्ल टेस्ट के लिए ड्यूरेशन। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। जो हमें इमेज में जो टेस्ट दिख रहा है इस टेस्ट को देखकर हमें ये बताना है कि इससे क्या चीज़ मेजर होती है। तो दोस्तों ये टेस्ट को हमें देखते ही पता चल रहा है कि ये टेस्ट है सिट एंड रीच टेस्ट और इससे मेजर होती है फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों हमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिया हुआ सिट एंड रीच टेस्ट, उसके बाद दोस्तों हमें सेकंड नंबर पर दिया है पार्शियल कर्ल अप, थर्ड नंबर पर हमें दिया है दोस्तों मॉडिफाइड पुशअप्स और फोर्थ नंबर पे हमें दिया है 600 मीटर रन या वॉक। और दोस्तों हमें राइट हैंड साइड पे ए एंड्योरेंस, बी लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, सी अपर बॉडी स्ट्रेंथ और डी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ। तो इसको दोस्तों हम कैसे मैच करेंगे? तो इसको हम मैच करेंगे राइट हैंड साइड से। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो एंड्योरेंस जो है वो किससे मेजर होता है? तो जो एंड्योरेंस है वो मेजर होता है 600 मीटर रन या वॉक में। उसके बाद लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस में मेजर होता है? तो लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो मेजर होता है सिट एंड रीच टेस्ट में।
उसके बाद अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो किस में मेजर होता है, तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ जो है वो मेजर होता है मॉडिफाइड पुशअप्स में। और एब्डोमिनल स्ट्रेंथ किस में मेजर होता है, तो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ जो है वो मेजर होता है पार्शियल कर्ल अप में। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द ऑड वन। हमें दोस्तों कुछ टेस्ट की सीरीज दी हुई है, इसमें से उन टेस्ट की सीरीज का पार्ट कौन सा टेस्ट नहीं है ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। तो इसमें दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, नंबर 1 पे हमें दिया हुआ है बैक स्क्रैच टेस्ट, सेकंड नंबर पे हमें दिया हुआ है यहाँ पे आर्म कर्ल टेस्ट, थर्ड नंबर पे हमें दिया हुआ है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, और फोर्थ नंबर पे हमें दिया हुआ है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। तो इसमें दोस्तों आपको साफ पता चल रहा है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो टेस्ट है ये रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है, और जो फोर्थ है वो इनकी सीरीज में आता नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि ऑड वन कौन सा है, तो ऑड वन है नंबर 4। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इसमें हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और क्वेश्चन हमसे नीचे पूछा गया है। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर विच दिस पैटर्न इज फॉलोड। मतलब ये जो पैटर्न है, ये पिक्चर है, इसमें कौन सा टेस्ट हमें बताया जा रहा है, इसे हमें आइडेंटिफाई करना है। ए 600 मीटर, बी है 50 यार्ड डैश, सी है 400 मीटर, डी है 6 मिनट वॉक। तो ये इमेज को देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये जो पिक्चर है ये 6 मिनट वॉक टेस्ट का पिक्चर है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, कैलकुलेट द बीएमआई ऑफ अ गर्ल एंड आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ हर वेट इज 68 kg एंड हाइट इज 161 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें बीएमआई कैलकुलेट करना है। इसमें हमें वेट दिया हुआ है 68 kg और हाइट हमें दिया हुआ है 161 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों बीएमआई कैलकुलेट करने का, तो बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी अपॉन में हाइट इन मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं वेट अपॉन में हाइट इनटू हाइट। उसके बाद जो हमें वेट यहाँ पर दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 68 kg, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जो हमें हाइट दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है सेंटीमीटर में, कितना सेंटीमीटर है 161 सेंटीमीटर। तो इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.61। तो ऐसे ही हम लिख लेंगे 1.61 इंटू 1.61। उसके बाद इसको हम सॉल्व कर देंगे तो इसमें जो लास्ट में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 26.25। तो दोस्तों मैंने आपको बताया भी था अपनी वीडियो में कि 25.0 से लेकर 29.9 के बीच में जिनका भी बीएमआई आएगा वो सभी लोग ओवरवेट की कैटेगरी में जाएंगे। तो ये जो लड़की है इसका भी बीएमआई आया है 26.25 और ये ओवरवेट की कैटेगरी में ही लाई कर रही है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मिस्टर लक्ष्मण एज्ड 65 years वर्कड एज अ सिविल इंजीनियर इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ही हैड टू वॉक एंड क्लाइंब अ लॉट एज पार्ट ऑफ हिज जॉब। आफ्टर रिटायरमेंट ही सेटल्ड विद हिज सन एंड स्पेंट टाइम विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। Nowadays he is experiencing difficulty in doing certain chores which involve physical movement। तो दोस्तों मिस्टर लक्ष्मण नाम के एक इंसान है जो कि 65 years old है और वो सिविल इंजीनियर थे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अपने जॉब में दोस्तों उन्हें काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ता था, चढ़ना पड़ता था, लेकिन दोस्तों अब जब वो रिटायरमेंट ले चुके हैं उसके बाद वो अपने सन के साथ सेटल हो चुके हैं, वहीं पे वो रहते हैं और वहीं पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिनों से वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं फिजिकल मूवमेंट के रिलेटेड। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है, अब उसके नीचे हमसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। द टेस्ट सोन इन द पिक्चर इज परफॉर्म टू असेस विच कॉम्पोनेंट। तो दोस्तों ये जो टेस्ट है ये आप देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये टेस्ट है 8 फुट अप एंड गो, और इस टेस्ट से दोस्तों हम एजिलिटी को मेजर करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सिट एंड रीच टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर। जो सिट एंड रीच टेस्ट होता है वो किस लिए कंडक्ट किया जाता है, किसको मेजर किया जाता है इससे? ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी मोटर फिटनेस, सी इंड्योरेंस, डी स्पीड। तो ये तो काफ़ी ईजी है, सिट एंड रीच टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर किया जाता है और ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। इसमें हमें दो अलग अलग लिस्ट दिए हुए हैं। लिस्ट 1 में हमें दिए हुए हैं सिट एंड रीच टेस्ट, पुशअप्स, 6 मीटर रन या वॉक, 50 मीटर रन।
उसके बाद हमें लिस्ट 2 में दिए हुए हैं स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। हमें इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों सिट एंड रीच टेस्ट से हम फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करते हैं, पुशअप से हम स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, 600 मीटर रन या वॉक से दोस्तों हम एंड्योरेंस को मेजर करते हैं और 50 मीटर रन से हम स्पीड को मेजर करते हैं। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच टेस्ट इज शोन इन द इलस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों हमें एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, मतलब एक पिक्चर दिया हुआ है, इसमें हमें कौन सा टेस्ट शो हो रहा है। तो ये जो टेस्ट है ये है दोस्तों हमारा पार्शियल कर्ल। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन 6 मिनट वॉक टेस्ट द साइज ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्राउंड इज। मतलब दोस्तों जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है उसमें रेक्टेंगुलर ग्राउंड का क्या साइज होता है। ए 20 इंटू 10 यार्ड्स, बी 25 इंटू 10 यार्ड्स, सी 20 इंटू 15 यार्ड्स, डी 20 इंटू 5 यार्ड्स। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 20 इंटू 5 यार्ड्स। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द ड्यूरेशन ऑफ आर्म कर्ल टेस्ट इज। आर्म कर्ल टेस्ट का क्या ड्यूरेशन होता है। ए 30 सेकेंड्स, बी 15 सेकेंड्स, सी 20 सेकेंड्स, डी 25 सेकेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 30 सेकेंड्स। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ये एक मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ अलग अलग टेस्ट दिए हुए हैं और राइट हैंड साइड में उनसे क्या क्या चीज़ें मेजर होती है वो हमें दिए हुए हैं। इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमें सबसे पहले दिया है 50 मीटर डैश, उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है पार्शियल कर्ल अप, उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है सिट एंड रीच टेस्ट, और उसके बाद दोस्तों हमें दिया हुआ है मॉडिफाइड पुशअप्स। उसके बाद दोस्तों हमें राइट हैंड साइड पे दिए हुए हैं अपर बॉडी एंड्योरेंस, स्पीड एंड एक्सेलरेशन, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसको दोस्तों जब आप मैच करेंगे तो जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इन विच टेस्ट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द बोथ मिडल फिंगर्स मेजर्ड। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है इसी से आपको क्लियर हो रहा होगा, वो टेस्ट है वो है दोस्तों हमारा बैक स्क्रैच टेस्ट। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल फिटनेस विच इज टेस्टेड थ्रू द डिपिक्टेड टेस्ट। मतलब दोस्तों हमें एक पिक्चर दिया हुआ है, हमें सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा टेस्ट है। तो ये है दोस्तों हमारा 6 मिनट वॉक टेस्ट, और इस टेस्ट से दोस्तों हम एरोबिक एंड्योरेंस को मेजर करते हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेम द टेस्ट इन विच फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट मेजर्ड। मतलब दोस्तों हमें कुछ टेस्ट दिए हुए हैं ऑप्शंस में, उनमें से कौन सा टेस्ट से फ्लेक्सिबिलिटी मेजर नहीं होती है। ए बैक स्क्रैच टेस्ट, बी 4 इंटू 10 मीटर शटल रन, सी सिट एंड रीच टेस्ट, डी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो दोस्तों बैक स्क्रैच टेस्ट से भी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर होती है, सिट एंड रीच टेस्ट से भी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर होती है, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट से भी फ्लेक्सिबिलिटी मेजर होती है, लेकिन 4 इंटू 10 मीटर शटल रन से फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर मेजर नहीं होती है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, आइडेंटिफाई द ऑड कंपोनेंट ऑफ फिटनेस डिपिक्टेड हियर। मतलब दोस्तों हमें कुछ टेस्ट की सीरीज दी हुई है, इनमें से कौन सा टेस्ट इन टेस्ट की सीरीज का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों हमें देखते ही पता चल रहा है कि इसमें जो सबसे पहला टेस्ट हमें दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है चेयर सिट एंड रीच टेस्ट, उसके बाद सेकंड पे हमें दिया हुआ है बैक स्क्रैच टेस्ट, थर्ड पे हमें दिया हुआ है सिट एंड रीच टेस्ट, और फोर्थ में हमें दिया हुआ है चेयर स्टैंड टेस्ट। तो दोस्तों जो इसमें फर्स्ट टेस्ट है और जो सेकंड है और जो फोर्थ है, ये तीनों तो दोस्तों रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है, लेकिन दोस्तों जो सिट एंड रीच टेस्ट है वो मोटर फिटनेस टेस्ट का पार्ट है। इसलिए दोस्तों जो ऑड कंपोनेंट है वो यही है। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, नेम द कंपोनेंट विच इज मेजर्ड बाय दिस टेस्ट। हमें दोस्तों एक डायग्राम दिया हुआ है और इस टेस्ट के डायग्राम से हमें ये बताना है कि इससे क्या मेजर होता है। तो दोस्तों ये तो टेस्ट हमें देखते ही पता चल रहा है, ये है दोस्तों हमारा चेयर स्टैंड टेस्ट, और इस टेस्ट से दोस्तों हमारा लोअर बॉडी स्ट्रेंथ मेजर होता है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अंकित लिव्स with his grandfather who is 65 years old and leads a sedentary lifestyle. Ankit is worried about his health. He would like to test his grandfather's functional fitness. Which test should Ankit administrate to check his grandfather's lower body flexibility? इसका मतलब है दोस्तों कि जो अंकित है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहते हैं और उनके ग्रैंडफादर की जो एज है वो है 65 ईयर्स, और जो अंकित के ग्रैंडफादर है वो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं। इसलिए जो अंकित है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है अपने ग्रैंडफादर के हेल्थ के बारे में सोच सोच कर। इसीलिए अंकित चाहता है कि वो अपने ग्रैंडफादर के फंक्शनल फिटनेस को टेस्ट करे। इसीलिए हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो अंकित है वो अपने ग्रैंडफादर के लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन से टेस्ट को परफॉर्म करवाए। ए चेयर स्टैंड टेस्ट, बी आर्म कर्ल टेस्ट, सी बैक स्क्रैच टेस्ट, डी चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस चैप्टर के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक टेस्ट का क्या प्रोसीजर है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सिट एंड रीच टेस्ट। मतलब दोस्तों सिट एंड रीच टेस्ट का क्या मेथड है उसे हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एनी 3 टेस्ट आइटम्स ऑफ रिकली एंड जोन्स टेस्ट। कोई भी 3 टेस्ट जो कि रिकली एंड जोन्स टेस्ट का पार्ट है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा और उनके थोड़े थोड़े प्रोसीजर भी हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रुद्र इज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट टू कलेक्ट डाटा फॉर असेसिंग फिजिकल फिटनेस अमॉन्ग सीनियर सिटीजन्स एट हिज रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। ही प्लान्स टू एडमिनिस्टर टेस्ट फॉर एक्सेसिंग लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड लोअर बॉडी स्ट्रेंथ। लिस्ट द टेस्ट he should conduct and also explain in detail the procedure of its administration along with scoring system। तो दोस्तों इसका मतलब है कि रुद्र जो है वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिसमें वो अपने रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के जो जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके फिजिकल फिटनेस को टेस्ट करना चाहता है और एक डाटा कलेक्ट करना चाहता है, जिसके लिए वो प्लान कर रहा है कि वो जितने भी लोग हैं सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ को मेजर करे और एक डाटा बनाए। तो हमें दोस्तों ये बताना है कि लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी और लोअर बॉडी स्ट्रेंथ सीनियर सिटीजन्स में कौन से टेस्ट के द्वारा हम मेजर कर सकते हैं। उनका हमें प्रोसीजर लिखना है, उनका हमें एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है, कैसे स्कोर दिया जाता है वो हमें लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लिस्ट डाउन द टेस्ट आइटम्स ऑफ रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ एनी वन। मतलब दोस्तों रिकली एंड जोन्स फिटनेस टेस्ट जो है जितने भी टेस्ट है उसके अंदर वो हमें सारे लिखने हैं और उनमें से किसी भी एक टेस्ट का प्रोसीजर हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इलस्ट्रेट द प्रोसीजर टू मेजर स्पीड, एजिलिटी एंड बैलेंस ऑफ ए सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन के स्पीड को, एजिलिटी को और बैलेंस को मेजर करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उनके प्रोसीजर लिखने पड़ेंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें आया हुआ था ये क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर एडमिनिस्ट्रिंग चेयर सिट एंड रीच टेस्ट एंड चेयर स्टैंड टेस्ट इन डिटेल। मतलब दोस्तों चेयर सिट एंड रीच टेस्ट और चेयर स्टैंड टेस्ट जो है उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स ये जो चैप्टर है इसके जितने भी पीवाईक्यूज आए हुए थे पास्ट 5 ईयर्स में उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए पीवाईक्यूज हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय द वर्किंग मसल्स फ्रॉम ब्लड इज कॉल्ड। ए ऑक्सीजन इनटेक, बी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, सी ऑक्सीजन अपटेक, डी एनर्जी रिजर्व।
तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं ऑक्सीजन अपटेक, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विच वन ऑफ दीज इज अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है वो हमें बताना है। ए इंक्रीज इन हार्ट रेट, बी इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, सी इंक्रीज कार्डियक आउटपुट, डी इंक्रीज बीपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। और ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट कॉज। मतलब दोस्तों लिगामेंट की ओवर स्ट्रेचिंग क्या कॉज करती है? ए स्ट्रेन, बी स्प्रेन, सी कॉन्ट्यूजन, डी ब्रूसेस। तो दोस्तों ये तो काफी इजी है, लिगामेंट की ओवर स्ट्रेचिंग स्प्रेन को कॉज करती है, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। ए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, बी बॉडी वेट, सी मसल कंपोजिशन, डी बोथ ए एंड सी। तो दोस्तों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और मसल कंपोजिशन ये दोनों दोस्तों फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, डैश बोन कम्स आउट ऑफ सॉकेट इन हिप डिसलोकेशन। मतलब दोस्तों जब हिप डिसलोकेशन होता है उस समय पर एक बोन जो है वो सॉकेट से बाहर आ जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ए फीमर, बी ह्यूमरस, सी टीबिया, डी फ्यूबुला। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं फीमर, तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू। मतलब दोस्तों जो डिसलोकेशन है वो किस चीज से रिलेटेड है? ए बोन इंजरी से, बी स्किन इंजरी से, सी मस्कुलर इंजरी से, डी जॉइंट इंजरी से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जॉइंट इंजरी से। जो डिसलोकेशन है वो जॉइंट इंजरी से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर्स अनदर बोन। मतलब दोस्तों वो कौन सा फ्रैक्चर होता है जिसमें एक बोन का पार्ट दूसरे बोन के अंदर घुस जाता है? ए सिंपल फ्रैक्चर, बी कंपाउंड फ्रैक्चर, सी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, डी ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। तो ये तो दोस्तों काफी ज्यादा इजी है, इसको हम कहते हैं इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। मतलब दोस्तों हमें मैचिंग करनी है, इसमें हमें दो अलग अलग लिस्ट दी हुई है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमें दिया हुआ है एब्रेजन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, शोल्डर डिसलोकेशन, लैक ऑफ फिटनेस। और लिस्ट 2 में हमें दिया हुआ है जॉइंट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी और बोन इंजरी। हमें दोस्तों इन्हें मैच करना है। तो दोस्तों जो एब्रेजन है वो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के अंदर आता है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो बोन इंजरी के अंदर आता है, शोल्डर डिसलोकेशन जो है वो जॉइंट इंजरी के अंदर आता है, और दोस्तों लैक ऑफ फिटनेस स्पोर्ट्स इंजरी को कॉज करता है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। मतलब दोस्तों हमारा हार्ट 1 मिनट में जो ब्लड पंप करता है उसको हम क्या कहते हैं? ए स्ट्रोक वॉल्यूम, बी कार्डियक आउटपुट, सी हार्ट रेट, डी कार्डियक अरेस्ट। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, गिवन बिलो इज द डाटा ऑफ सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज कलेक्टेड फ्रॉम अ ट्रेनिंग सेंटर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। मतलब दोस्तों हमें एक डाटा दिया हुआ है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज का जो कि एक ट्रेनिंग सेंटर से कलेक्ट किया गया है जब वहां पर उन्होंने ट्रेनिंग को कंप्लीट करा लिया था। तो इसमें डाटा आप देख सकते हैं नीचे। उसके बाद दोस्तों हमें नीचे इसमें क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, फ्रॉम विच इंजरी वर दी प्लेयर्स मोस्ट अफेक्टेड। मतलब दोस्तों कौन सी इंजरी से सबसे ज्यादा प्लेयर्स अफेक्ट हो रहे थे? ए अब्रेजन, बी कॉन्ट्यूजन, सी स्ट्रेन, डी स्प्रेन। तो दोस्तों ये तो क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, आप डायग्राम देखकर ही बता सकते हैं कि ज्यादा लोग जो हैं वो एब्रेजन से जूझ रहे थे, इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेन इज रिलेटेड टू। मतलब दोस्तों जो स्प्रेन है वो किस चीज के रिलेटेड है? ए मसल, बी लिगामेंट, सी स्किन, डी बोन। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इजी है, जो स्प्रेन है वो लिगामेंट के रिलेटेड है।
इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच इंजरी वर द प्लेयर्स लीस्ट अफेक्टेड। मतलब दोस्तों कौन सी इंजरी से सबसे कम प्लेयर्स अफेक्ट थे। आप एक बार और डायग्राम देख लीजिए। अब आपने डायग्राम फिर से देख लिया है, तो यहाँ पर जो है वो कॉन्ट्यूजन से सबसे कम लोग जो हैं वो अफेक्ट हो रहे थे। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे और उन्हें सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है इलेबोरेट द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस एंड स्ट्रेंथ। मतलब दोस्तों हमें यहाँ पर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं जो कि एंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें हमें यहाँ पर एलेबोरेट करना है, मतलब हमें इनके बारे में लिखना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इनलिस्ट द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। मतलब दोस्तों हमें क्लासिफिकेशन लिखनी है स्पोर्ट्स इंजरीज की। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इलेबोरेट द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन साइज ऑफ द हार्ट। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है हार्ट के साइज पर, इसके बारे में हमें लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ एंड स्पीड। इसमें हमें फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ हमें लिखना है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड लिखना है। इनके रिलेटेड जितने भी पॉइंट आप लिख सकते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्रिएट अ फ्लो चार्ट फॉर कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज व्हाइल इनलिस्टिंग द सब पार्ट्स। मतलब दोस्तों हमें एक फ्लो चार्ट बनाना है। इसमें जो स्पोर्ट्स इंजरीज है उनको हमें क्लासीफाई कर देने हैं। उनके भी जो सब टाइप्स हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि 3 टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जॉइंट इंजरी और बोन इंजरी। उसके बाद आप इनके अंदर क्या क्या अलग अलग इंजरीज आती है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा लिस्ट एनी 4 चेंजेस हैपनिंग इन द मस्कुलर सिस्टम ड्यू टू एक्सरसाइजिंग। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मतलब दोस्तों हमें 4 चेंजेस लिखने हैं जो कि एक्सरसाइज का होता है मस्कुलर सिस्टम के ऊपर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्रिएट अ फ्लो चार्ट टू एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों हमें जो स्पोर्ट्स इंजरीज है उसका क्लासिफिकेशन का फ्लो चार्ट बनाना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था ये उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिस्कस फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड। मतलब दोस्तों हमें लिखने हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। इसमें दोस्तों आप 4 पॉइंट को लिख लीजिएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्चर इज नोन एज ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मतलब दोस्तों ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस टाइप का फ्रैक्चर होता है उसको हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मेंशन एनी 2 जेंडर डिफरेंसेस। तो दोस्तों ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि फिजियोलॉजिकल जो पैरामीटर्स हैं उसके बेसिस पर जो 2 अलग अलग जेंडर होते हैं उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कि इसमें आप 2 अलग अलग पॉइंट लिख लीजिएगा। इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा मस्कुलर स्ट्रेंथ, और इसमें आप लिख लीजिएगा फीमेल्स के अंदर जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो थोड़ी कम होती है मेल्स के कंपैरिजन में। सेकंड पॉइंट आप इसमें लिख लीजिएगा फ्लेक्सिबिलिटी, और उसमें आप लिख लीजिएगा कि फीमेल्स में जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है मेल्स के कंपैरिजन में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा विच टाइप ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी इज नोन एज स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सी स्पोर्ट्स इंजरी है, क्या आप जानते हैं स्ट्रेन के बारे में, वो आप इसमें लिख लीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के बारे में आप क्या जानते हैं वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन रेस्पिरेशन सिस्टम, राइट इन डिटेल। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, उसे हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 में ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। मतलब दोस्तों एक्सरसाइज का हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर और मस्कुलर सिस्टम पर क्या इफेक्ट होता है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। और लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग इंड्योरेंस। मतलब दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कोई भी 2 फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को हमें लिखना पड़ेगा जो कि इंड्योरेंस को डिटरमाइन करते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जामिनेशन लिया था बोर्ड एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था।
तो यहाँ पर दोस्तों हमने यूनिट नंबर 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो सब क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए जो PYQs हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज एज द नेट फोर्स इंक्रीजेज डिपेंडिंग ऑन इट्स ए डेंसिटी, बी मास, सी शेप, डी वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मास। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो CBSE ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हु गेव लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को किसने दिया है? ए गैलीलियो, बी पास्कल, सी न्यूटन, डी डार्विन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी न्यूटन। ये तो दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा विच लॉ अमॉन्ग द गिवन वंस इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हमें दोस्तों अलग अलग लॉज के नाम दिए हुए हैं। इनमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है? ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ रिएक्शन, सी लॉ ऑफ मोमेंटम, डी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये भी काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा स्टार्टिंग अ थ्रोइंग इवेंट इन एथलेटिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। मतलब दोस्तों एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट की स्टार्टिंग किस लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है? ए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, बी सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, सी थर्ड लॉ ऑफ मोशन का, डी फर्स्ट एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। तो दोस्तों एथलेटिक्स में थ्रोइंग इवेंट की स्टार्टिंग जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जाम्पल है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जो कि दोस्तों एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम असर्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन लिखा है a change in the acceleration of an object is directly proportional to the force producing it and inversely proportional to its mass। तो ये तो दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेफिनेशन है। अब हम रीजन पढ़ लेते हैं। लाइटर मास विल ट्रेवल एट अ फास्टर स्पीड। इसका मतलब है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कम होता है, लाइट होता है, तो वो ज़्यादा तेज स्पीड में ट्रेवल करते हैं। अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। A. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. C. Assertion is true, but reason is false. D. Assertion is false, but reason is true. तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा जिसमें दोस्तों हमें सबसे ऊपर तो एक डायग्राम दिया हुआ है, उसके नीचे हमें दिया हुआ है फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ ABC स्कूल was teaching the students about Newton's law of motion. While explaining, he showed the students this picture and tried to explain how this is a difference in the speed of an object due to their weight. Can you name the law? इसका मतलब है दोस्तों कि ABC स्कूल में जो फिजिकल एजुकेशन टीचर थे वो अपने स्टूडेंट्स को न्यूटन के लॉस के बारे में बता रहे थे। तो दोस्तों जब वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन कर रहे थे उसी दौरान उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ये पिक्चर भी दिखाई जो हमें ऊपर दिया हुआ है। और इस इमेज में ये चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसके वेट की वजह से स्पीड में भी डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद लास्ट में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू नेम द लॉ। तो क्या आप इस पिक्चर को देख के इस लॉ का नाम बता सकते हैं? तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी एक्शन रिएक्शन। तो दोस्तों वेट की वजह से ऑब्जेक्ट के स्पीड में जो डिफरेंस आ जाता है ये सभी चीज़ें हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ी है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो CBSE ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा ऋषि वॉज स्टडिंग इन क्लास 12 इज अ साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज फिजिकल एजुकेशन क्लास ही गॉट कन्फ्यूज्ड हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर यूजफुल इन स्पोर्ट्स एंड हाउ दे कैन बी अप्लाइड इन स्पोर्ट्स बट हिज टीचर एक्सप्लेन्ड दीज लॉज विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम स्पोर्ट्स विच प्रूव्ड टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर हिम।
मतलब दोस्तों एक ऋषि नाम का स्टूडेंट है जो कि क्लास 12th में पढ़ता है, वो साइंस स्ट्रीम का स्टूडेंट है। जब दोस्तों उसकी फिजिकल एजुकेशन की क्लास चल रही थी तो वो न्यूटन के लॉज में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया, और वो कंफ्यूज इसलिए हो गया कि स्पोर्ट्स में न्यूटन के लॉज का क्या एप्लीकेशन है। तो दोस्तों जो उनके फिजिकल एजुकेशन टीचर थे उन्होंने ऋषि को स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल से समझाया न्यूटन के लॉज का एप्लीकेशन, जो कि ऋषि के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा। अब हमसे नीचे क्वेश्चन पूछा गया है, स्विमिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन। मतलब दोस्तों जो स्विमिंग है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कौन से लॉ ऑफ मोशन का? ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, सी लॉ ऑफ रिएक्शन, डी बोथ ए एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लॉ ऑफ रिएक्शन। 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है? ए लॉ ऑफ इनर्शिया, बी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, सी लॉ ऑफ मोमेंटम, डी बॉयल्स लॉ। तो दोस्तों लॉ ऑफ एक्सेलरेशन का जो दूसरा नाम है वो है दोस्तों हमारा लॉ ऑफ मोमेंटम। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन। मतलब दोस्तों जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे? ए नेचर ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, बी मटेरियल ऑफ ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज। तो इसमें तो दोस्तों हमें ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, न्यूटन के सेकंड लॉ को हम लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहते हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 में जो सीबीएसई ने कंपार्टमेंट का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड अपॉन इट, इट इज रिलेटेड विद। तो दोस्तों ये तो स्टेटमेंट पढ़ते ही आपको पता चल रहा है कि ये है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था बोर्ड एग्जाम उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इज रिलेटेड विद। तो दोस्तों ये भी डेफिनेशन है न्यूटन के थर्ड लॉ का। इसलिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, विच लॉ इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ इन द इलस्ट्रेशन। मतलब दोस्तों हमें एक इलस्ट्रेशन दिया है, एक इमेज दिया है, तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कौन सा इमेज है। तो ये है दोस्तों हमारा हाई जंप का इमेज, और इसमें यह पूछ रहा है कि टेक ऑफ करते वक्त कौन सा लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ए न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, डी बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों जब वो लड़का जो है वो जब टेक ऑफ करेगा तो नीचे से भी एक फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर दोस्तों न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही लगेगा। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द गोल्फ बॉल रिमेन्स एट रेस्ट अंटिल इट इज स्ट्रक बाय अ गोल्फ क्लब, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये साफ साफ इंडिकेट कर रही है लॉ ऑफ इनर्शिया को। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, न्यूटन्स विच लॉ स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन अंटिल एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। तो दोस्तों ये डेफिनेशन भी आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अ स्प्रिंटर कैन इंक्रीज स्पीड बाय इंक्रीजिंग द फोर्स, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन को इंडिकेट कर रहा है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, सर इसैक न्यूटन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट एंड द मैथमेटिशियन। न्यूटन came up with 3 general rules about the movements of the object which are now known as Newton's 3 law of motion। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि जो सर इसैक न्यूटन है वो बहुत ही ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने 3 जनरल रूल्स दिए थे ऑब्जेक्ट के मूवमेंट के ऊपर, जिन्हें हम न्यूटन के 3 लॉज भी बोलते हैं। उसके बाद हमसे नीचे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन्स विच लॉ ऑफ मोशन इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग पिक्चर। हमें दोस्तों एक पिक्चर दी हुई है, इसमें हमें यह बताना है कि न्यूटन के कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों ये पिक्चर देख के आपको पता चल रहा है कि जो बॉल है वो पहले तो नीचे जा रही है, उसके बाद वो बाउंस लेके ऊपर आ रही है।
मतलब दोस्तों यहाँ पर जो बॉल है वो ड्रिबल हो रही है, तो दोस्तों ड्रिबल करते वक्त न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही यहाँ पर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अ कोच ऑफ बास्केटबॉल explained how to use the Newton's law of motion while playing basketball. Which law of motion is used in basketball dribbling? तो यहाँ पर भी दोस्तों बास्केटबॉल ड्रिबलिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा? तो यहाँ पर भी दोस्तों लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जिसे हम न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलते हैं, यही यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 1 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज थे उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। मतलब दोस्तों हमें कौन कौन से अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोजेक्टाइल को अफेक्ट करते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2019 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद सुटेबल एग्जांपल्स एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ इन स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों न्यूटन के जो लॉज हैं उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है, उसके लिए हमें कुछ सुटेबल्स एग्जांपल देने हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, हाउ इज फ्रिक्शन एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल। मतलब दोस्तों फ्रिक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखना है। फ्रिक्शन कैसे एडवांटेजियस है, कैसे डिसएडवांटेजियस है गेम्स और स्पोर्ट्स में, ये भी हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है विद सुटेबल एग्जांपल्स। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2017 में डायरेक्ट बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिफाइन प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल से आप क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर डिफाइन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, डिफाइन फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स। मतलब दोस्तों फ्रिक्शन इन स्पोर्ट्स क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। फ्रिक्शन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप जानते हैं उनके एडवांटेजेस, उनके टाइप्स, सब चीज़ आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, स्टेट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड एक्सप्लेन देयर इम्प्लीकेशन इन स्पोर्ट्स ऑफ योर चॉइस। मतलब दोस्तों न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्या होता है वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कौन कौन से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन होते हैं ये सभी चीज़ें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, और उनका स्पोर्ट्स में क्या एप्लीकेशन है वो भी आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं। 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने यूनिट नंबर 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस थे उसको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। यूनिट नंबर 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए जो PYQs हैं उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हैविंग बोथ ट्रेड्स ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज नोन एज। मतलब दोस्तों कौन सा पर्सन होता है जिसमें इंट्रोवर्ट के भी ट्रेड होते हैं और एक्सट्रोवर्ट के भी ट्रेड्स होते हैं। तो दोस्तों ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने ये पढ़ा भी है कि इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के जो ट्रेड्स होते हैं वो एम्बीवर्ट्स में होते हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पर्सन विद इमोशनल इनस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशंस आर टर्म्ड एज। तो दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इमोशनल इनस्टेबिलिटी और नेगेटिव इमोशंस, ये दोस्तों न्यूरोटिसिज्म में होती है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इमोशनली अनस्टेबल, एंग्जाइटी, सैडनेस आर एट्रीब्यूट्स ऑफ विच पर्सनैलिटी डायमेंशन। मतलब दोस्तों ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रही है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी, एंग्जाइटी, सैडनेस, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से पर्सनालिटी के डायमेंशन में होती है। ए एक्सट्रोवर्जन, बी न्यूरोटिसिज्म, सी एग्रीएबलनेस, डी ओपननेस। तो दोस्तों ये अभी हमने ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन किया था, बस इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स दे दिए गए हैं। तो दोस्तों ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो न्यूरोटिसिज्म में होती है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एग्रेसिव बिहेवियर ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई। मतलब दोस्तों जो एग्रेसिव बिहेवियर होता है स्पोर्ट्स पर्सन का वो इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके द्वारा। ए इमोशनल आइडेंटिफिकेशन विद द टीम, बी टैक्टिकल एबिलिटी, सी गोल ओरिएंटेशन, डी ऑल ऑफ दी अबव।
तो दोस्तों स्पोर्ट्स पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस होता है ये तीनों के द्वारा। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया था। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस चैप्टर के जितने भी पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए एमसीक्यूज थे उसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब दोस्तों जो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी पढ़ी है उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो हमारे सिलेबस में दोस्तों जंग क्लासिफिकेशन और बिग 5 थ्योरी है, तो उसको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। मतलब दोस्तों जो जंग्स क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी है वो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। तो इसमें हम 3 पॉइंट लिख देंगे, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। हमें यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन। मतलब दोस्तों हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है एग्रेशन के कोई भी 2 टाइप्स को। तो दोस्तों जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो एग्रेशन है वो वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला टाइप है हॉस्टाइल एग्रेशन, सेकेंड है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन और थर्ड है असर्टिव बिहेवियर। तो दोस्तों इन तीनों में से कोई भी आप 2 को एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर ब्रीफली। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन एग्रेशन इन स्पोर्ट्स, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रेशन इन कॉन्टेक्स्ट टू इट्स टाइप्स। मतलब दोस्तों एग्रेशन इन स्पोर्ट्स क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उनके टाइप्स जो हैं उन्हें भी हमें थोड़ा थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इनलिस्ट द बिग 5 थ्योरी पर्सनैलिटीज एंड डिस्क्राइब एनी 3 ऑफ देम व्हाइल कंपेयरिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब दोस्तों हमें सबसे पहले तो बिग 5 थ्योरी पर्सनालिटी जो है उनके जितने भी 5 पॉइंट है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद उनमें से किसी भी 3 को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हमें यहाँ पे कंपेयर करके बताना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन एनी 3 पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ बिग 5 थ्योरी। तो दोस्तों हमने पढ़ा है कि बिग 5 थ्योरी में 5 टाइप्स होती है। कौन कौन सी? तो वो 5 टाइप्स होती है ओपननेस, कॉन्टियसियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो इनमें से किन्हीं भी 3 को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन एग्रेशन, डिस्कस एनी 2 टाइप्स ऑफ एग्रेशन। मतलब दोस्तों एग्रेशन क्या होता है और हमें एग्रेशन के 2 टाइप्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा व्हाट आर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स अकॉर्डिंग टू द बिग 5 थ्योरी। मतलब दोस्तों बिग 5 थ्योरी के अंदर कौन कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स है। तो मैंने अभी आपको बताया ओपननेस, कॉन्टियसियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जामिनेशन लिया था उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स के पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए जो PYQs है उनको हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया है। यूनिट नंबर 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए जो PYQs है उनको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसमें दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग दीज इज नॉट अ मेथड टू इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब दोस्तों इनमें से फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है। ए बैलिस्टिक, बी स्टैटिक स्ट्रेचिंग, सी PNF, डी फार्टलेग। तो दोस्तों बैलिस्टिक, स्टैटिक स्ट्रेचिंग, PNF ये तीनों फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए मेथड है, लेकिन जो फार्टलेग है वो नहीं है। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सेलरेशन रन्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव। तो ये तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ईजी है। एक्सेलरेशन रन और पेस रन ये दोनों स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा इंटरवल ट्रेनिंग इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग। जो दोस्तों इंटरवल ट्रेनिंग है वो किस चीज़ को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी एजिलिटी, सी इंड्योरेंस, डी स्पीड।
इंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए इंटरवल ट्रेनिंग को यूज किया जाता है। तो इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा रेजिस्टेंस एबिलिटी अगेंस्ट फटीग इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं इंड्योरेंस। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन एबिलिटी। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा फार्टलेक ट्रेनिंग वॉज डेवलप्ड इन। मतलब दोस्तों जो फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड है वो कहाँ पे डेवलप हुआ था, स्वीडन में, यूएसए में, इंडिया में या यूके में। तो दोस्तों ये स्वीडन में डेवलप हुआ था। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2020 में डायरेक्ट बोर्ड्स में आया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डैश इज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज द रेंज ऑफ मोशन ऑफ जॉइंट्स। इसलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने इस चैप्टर के पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए जो एमसीक्यूज हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व कर लेते हैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंड्योरेंस। इंड्योरेंस क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 2017 से 18 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। इसमें हमें फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड को डिस्क्राइब करना है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2018 से 19 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। मतलब दोस्तों कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के कोई भी 3 टाइप्स को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। 2020 से 21 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसमें भी ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड अलोंग विद इट्स एडवांटेजेस। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है विद एडवांटेजेस। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा एक्सप्लेन द मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। मतलब दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन कौन से मेथड होते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने पड़ेंगे विद एग्जांपल्स। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2019 से 20 में जो सीबीएसई ने सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होता है वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 का एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोटोनिक मेथड एंड इट इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग विच एबिलिटी। आइसोटोनिक मेथड का क्या मतलब होता है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और ये कौन सी एबिलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये हेल्प करता है स्ट्रेंथ को डेवलप करने में। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड के क्या क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा डिफाइन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सप्लेन मेथड्स टू डेवलप फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है और फ्लेक्सिबिलिटी को डेवलप करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2021 से 22 में जो सीबीएसई ने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स यूनिट नंबर 10 जो है आपका इसके पास्ट 5 ईयर्स में आए हुए जितने भी पीवाईक्यूज थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।